दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय लॉकडाउन में या कभी कोई लोग ज्यादा करके बाइक को ज्यादा चलाते नहीं है, यानी बाइक कम चलाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, कोई लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते। ज्यादा करके तो बाइक कम चलाते हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को राय देना चाहता हूँ। जैसे कि इसका पहले दुरुपयोग क्या होता है, यानी इसका बैड इफेक्ट क्या होता है अगर हम लोग बाइक अगर कम चलाते तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, अपनी बात शेयर करनी चाहते हो। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट है बैटरी के ऊपर। जो बैटरी होता है इसके ऊपर असर हो जाता है अगर हम लोग बाइक अगर कम चलाते हैं तो यानी मतलब क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज होने का चांसेस ज्यादा होता है। और बार बार अगर बैटरी अगर डिस्चार्ज होते रहती तो वो हमेशा के लिए थोड़ा खराब होने का चांस होता है। जैसे हम लोग के घर में जो इन्वर्टर होता है उसका भी जो बैटरी होता है उसके अनुसार वो बन सकते हैं, यानी बैटरी हम लोगों को रिप्लेस करने का काम आ जाएगा, यानी ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, यानी हम लोगों को कॉस्टली हो जाएगा। तो बाइक अगर ज्यादा दिन तक हम लोग नहीं चलाते या कम चलाते, कोई लोग 5 किलोमीटर चलाते, 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलाते, घर पे लाते, यानी कोई लोग काम पे चले जाते, स्टेशन पर बाइक रुका देते, वहां पर ट्रेन से वगैरह काम पर चले जाते, आते समय उतने जो पार्किंग में से बाइक अपना निकलते हैं स्टेशन के ऊपर से और अपना घर पे लेके आते हैं, 5 या 6-7 किलोमीटर बाइक डेली चलाते हैं, उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। तो बैटरी खराब होने का चांस ज्यादा करके होता है, बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया बता देता हूँ। तो ज्यादा करके कम बाइक चलाते हैं वो लोग क्या करना चाहिए, ज्यादा करके जो बैटरी का जो प्लस माइनस वाला जो टर्मिनल्स होते हैं तो इसको डिस्कनेक्ट कर दे, यानी बैटरी के ऊपर ज्यादा असर नहीं आएगा, यानी बैटरी काम में नहीं रहेगा। एक टर्मिनल डिस्कनेक्ट करके फायदा नहीं, दोनों भी टर्मिनल डिस्कनेक्ट यानी निकाल दे। जो ब्लैक और जो रेड वायर होता है बैटरी का टर्मिनल का, कोई भी वायर हो, ज्यादा करके रेड और ब्लैक होता है, तो इसको निकाल के बैटरी को सिर्फ अलग करना है, यानी क्या होता है बैटरी का लाइफ बढ़ते जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि फ्यूल सिस्टम के बारे में। फ्यूल सिस्टम में क्या होता है, बाइक अगर ज्यादा कम चलाते यानी ज्यादा नहीं हम लोग चलाते तो इसमें क्या होता है, जो इथेनॉल होता है 3 या 5% होता है, या जो मॉइस्चर होता है ये अट्रैक्ट होता है हम लोग के इंजन के ऊपर। तो इससे क्या होता है, कार्बोरेटर में जमा कुछ कचरा बिचरा मैला बिला वगैरह जम होता है, जिससे भी बाइक का लाइफ कैसे कम हो सकता है। यानी मतलब क्या होता है, फ्यूल सिस्टम हम लोग कार्बोरेटर को कम करना पड़ेगा, कार्बोरेटर को सफा करना पड़ेगा, या जंग भी लग सकता है। जो भी एल्यूमिनियम का बॉडी हो, चाहे जो भी इंजन का जो भी पार्ट्स हो वो खराब हो सकता है अगर कम बाइक चलाते तो। यानी बाइक कैसे सिस्टमेटिकली जितना चाहिए उतना हमसे चलाना चाहिए। आगे का पॉइंट मैं आप लोगों को बता सकता है, जैसे कि फ्यूल कॉक होता है वो अगर बंद करते फिर भी थोड़ा चल सकता है, लेकिन फ्यूल कॉक में क्या होता है, रिजर्व या नॉर्मल या ऑफ ऐसे भी बात है। अगर हम लोग ऑफ करते फिर भी कैसे होता है, ऑयल तो फ्यूल तो आ नहीं रहा, या ऑयल आके अगर हम लोग ऑन में रखे है या रिजर्व में रखे, जो ऑयल पहले से जमा हो गया है कार्बोरेटर में थोड़ा ऑयल लेवल में हो तो जमा होता है, तो वहां पर कुछ नहीं। लेकिन जो ऊपर का जो पार्ट है वो अगर बाइक कम चलाते हैं, बंदी रहेगी ज्यादा दिन वगैरह, तो उसमें कैसे खराब होने का चांस होता है। तो ज्यादा करके ऑफ रख के भी फायदा नहीं। अगर ऑफ रखना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, जो फ्यूल का जो पाइप होता है प्लास्टिक वाला, उसमें से फ्यूल बाहर निकाल दो और वो फिर से टैंक में डाल दो, यानी मतलब वेस्टेज नहीं जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके वो सूखा रहना चाहिए कार्बोरेटर। उसके बाद मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, ज्यादा करके एंटी रस्ट स्प्रे होता है उसका वापर आप करते तो अच्छा होगा। एंटी रस्ट स्प्रे यानी जंग वगैरह लगेगा नहीं है, सभी प्रकार के नट को जो भी मूविंग पार्ट है उधर बाइक को स्प्रे करने है उसका। जैसे एग्जांपल के तौर पर WD-40 इस प्रकार का एंटी रस्ट स्प्रे मिलता है, हम लोगों को बाजार में मिलता है, उसमें परचेस करके आप जो भी नट बोल्ट है या जो भी पार्ट्स वगैरह उसमें स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन तुरंत गाड़ी चलाने का है उसके ऊपर। यानी वो क्या होता है, एंटी रस्ट यानी जंग नहीं लगे उसमें, यानी लाइफ अच्छा रहेगा जो भी पार्ट्स है उसका। उसके बाद में आप लोगों को पता जाता है कि कम से कम अपनी जो इंजन है जो घर पे होगी गाड़ी या अपने कई इलाके में, यानी अपना इलाका में अब खड़ी किया बाइक, तो कम से कम 5-10 मिनट चालू कर दे, यानी चालू रखने का गाड़ी भले से किधर है, जाए मिरर स्टैंड पे खड़ी कर दो और 5-10 मिनट तक चालू कर दो, यानी इंजन अपना काम करेगा, लुब्रिकेट अपना इंजन ऑयल अपना लुब्रिकेट का काम करेगा, यानी गाड़ी का इंजन भी अच्छा रहेगा और गाड़ी भी अपनी बाइक है वो भी अच्छा रहेगा। यानी या कभी कभी चाहे तो
छोटा सा शॉर्ट ड्राइव आप कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टूर नहीं करते तो शॉर्ट टूर यानी शॉर्ट ड्राइव आप कर सकते हैं, जैसे डीमार्ट से माल खरीदी करना है या बाजार से लाना है, ये आप कर सकते हैं यानी बाइक को चालू रखने के लिए ज्यादा करके। लेकिन मैं राय देता हूँ कि बाजार जाते तो ज्यादा करके पैदल चलते तो अच्छा है, क्योंकि हमारा ऑयल वेस्टेज ज्यादा होता है यानी ऑयल ज्यादा मिलता है, क्योंकि मिनरल से हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोग थोड़ा बचत भी देखना चाहिए, फ्यूल बचत भी देखना चाहिए। लेकिन अगर कम से कम बाइक चलाते हैं तो थोड़ा बाइक का लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोगों को ये बात करना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट ड्राइव हम लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद मैं चेन की बात कर सकता हूँ। तो चेन में क्या है, रस्ट आ सकता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा करके कचरा जमा हो सकता है। अगर ओपन कवर है चेन का तो ज्यादा कचरा जमा होगा, और वही कम बाइक चलाते तो चेन ज्यादा चलेगा नहीं तो वहाँ पे रस्टिंग का चांसेस ज्यादा आ जाता है, कचरा ज्यादा आ जाएगा। कचरा ज्यादा आने की वजह से माइलेज के ऊपर भी उसका परिणाम हो सकता है, क्योंकि जो भी इंजन पावर बनाते हैं वो चेन की सहायता से हमारा पीछे का जो व्हील होता है उसको आगे खींचते हैं। लेकिन वो चेन में अगर गड़बड़ होगी, चेन लूज सकता है या कुछ भी हो सकता है, कचरा विचरा जमा हो गया, खराब हो गया, ज्यादा ऑयली चीज वहाँ पे जमा हो गया, उसको सफा करना पड़ेगा। अगर बाइक कम चलाते तो ये उसमें जमा होने वाला ही है, तो उसे सफा करना चाहिए। यानी मतलब क्या हुआ, अच्छा बाइक का लाइफ भी चलेगा, माइलेज भी अच्छा मिलेगा, सब चीज होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को पॉइंट बताना चाहता हूँ, जैसे टायर के बारे में। टायर अगर कम हम लोग चलाते यानी बाइक खड़ी रहेगा तो उसमें की जो एयर रहेगा तो एयर ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा कम कम होते जाएगा। ये बात हम लोगों को ध्यान में आनी चाहिए। तो उसका टायर भी हम लोगों को सही मात्रा में देखना चाहिए। एक पंप भी, जो साइकिल में हम लोग एयर भरते हैं वो पंप भी अगर हम लोग लेके आते हैं अपने लिए, तो जो दूसरा आता है एक आता है, साइकिल और बाइक दोनों के लिए हम लोग वो भर सकते हैं वो वाला। तो उससे हम लोग देखने का, अगर दवा के भी देख सकते हैं, दवा के यानी देखने का आइडिया, उसके बारे में वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। यानी टायर का जो एयर है उसमें भी हम लोग अच्छा भरना चाहिए। रख के क्या होता है, टायर में भी मैला भी हो जाता है, उसके वजह से टायर का भी लाइफ कम हो जाता है। तो दोस्तों बाइक कम चलाते उसके लिए मैंने आप लोगों को राय दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें, और अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले देखने का चांस आपको मिलेगा। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।